आज का हमारा सेशन है फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जो कि काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ एवं उसका एसआई मात्रक। चलिए जान लेते हैं। जैसे आपका लंबाई हो गया, और लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, इसके बाद में आपका समय हो गया। तो हम देखते हैं लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। लंबाई का अगर बात करें, इधर आपका हो गया भौतिक राशियाँ, और इधर आपका हो गया एसआई में मात्रा। चलिए दिख नहीं रहा होगा, समझ लीजिए। आपका लंबाई मीटर में मापते हैं। अगर इसकी सिंबल की बात करें तो आपका हो जाएगा एम, और द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में, यानी कि केजी में। समय की बात करें तो हम लोग सेकेंड में मापते हैं। इसका सिंबल है एस। इसके बाद बात करते हैं ताप। टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं केल्विन में। केल्विन, जिसका सिंबल है के। और विद्युत धारा को हम लोग विद्युत धारा, इसका मात्रक है एम्पियर। एम्पियर, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। इसका अगर सिंबल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। इसके मात्रक की बात करें तो आपका हो जाएगा कैंडिला। कैंडिला, सिंबल आपका हो जाएगा केडी। और बात करते हैं शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट, और इसके बाद आपका है बल। बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो इतने हमारे हैं। लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो गया, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम हो गया, समय का सेकेंड हो गया, और ताप का आपका केल्विन हो गया, और ज्योति तीव्रता का आपका कैंडिला हो गया, शक्ति का आपका वाट हो गया, और बल का न्यूटन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। डस्टर। चलिए नेक्स्ट हमारा है कार्य। क्या है? कार्य का हमारा मात्रक है जूल। क्या है? जूल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हमारा है हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वर्ष। किसका मात्रक है? तो आपका हो जाएगा दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो हमारा हो जाएगा दूरी का मात्रक। चलिए पारसेक। पारसेक की बात करें तो ये तारों संबंधी दूरी मापने की इकाई। पारसेक हमारा तारों संबंधी दूरी मापने की इकाई है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो आपका होता है 3 × 10⁻⁷
16 मीटर। एक पारसेक बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 16 मीटर। चलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर देखें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। एक प्रकाश बराबर कितनी होता है? 9 गुणे 46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। अब बात करते हैं एक पारसेक बराबर 3 गुणे 62 3 गुणे 262 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता? 3 गुणे 262 प्रकाश वर्ष। तो हमारा कार का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। इसके बाद आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो गया। प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है और पारसेक तारों के संबंधी माप की इकाई है, दूरी मापने की इकाई। इसके बाद एक पारसेक बराबर अगर देखा जाए तो आपका होता है 3 गुणे 10 की घात 16 मीटर। इसके बाद पारसेक की बात करें, एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर अगर बात करें तो कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? उसमें होते हैं 3.262 प्रकाश वर्ष। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे हमारा एक शब्द हो गया नाट। नाट का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? क्या शब्द हो गया? नाट। तो नाट का प्रयोग हम जहाज़ों की चाल मापने की इकाई, जहाज़ों की चाल की मापने की इकाई, ये हमारा नाट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर नाटिकल मील की बात करें, नाटिकल मील तो आपका हो जाएगा 9 संचालन में चली गई दूरी। इसके बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट एंगस्ट्राइम। एंगस्ट्रांग बराबर होता है आपका प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। इसके बाद आपका हो जाएगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो कि आपका है, अगर बात करें एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर 746 वाट। यानी कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। इसके बाद देख लेते हैं उच्च वेग को हम किससे मापते हैं? उच्च वेग किससे मापा जाता है? आपका मैक से। मैक जो कि हमारा जहाज़ों की गति। इसके बाद हमारा है डेसिबल। डेसिबल
इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने का। नेक्स्ट हमारा है सेल्सियस। सेल्सियस हमारा है ऊष्मा की इकाई। तो नाट का प्रयोग हम लोग जहाज की चालों को मापने की इकाई को कहते हैं नाट, और नाटिकल मील बराबर संचालन में चली गई दूरी मापने की इकाई को। इसके बाद एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई। एक हार्स पावर की बात करें तो कितना होता है 746 वाट। और उच्च वेग किस में मापा जाता है, वो आपका मापा जाता है मैक में। और डेसिबल की बात करें तो ये हमारा होता है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। इसके बाद सेल्सियस पैमाने की बात करें तो आपका ऊष्मा की इकाई मापते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्यूसेक। क्यूसेक का प्रयोग हम लोग धारा की प्रवाह मापने की इकाई। जो धारा की प्रवाह है उसकी मापने की इकाई क्या है हमारी क्यूसेक। इसके बाद अगर बात करें बाइट, बाइट हमारा क्या होता है कंप्यूटर की इकाई है बाइट। बाइट की बात करें ये हमारे कंप्यूटर की इकाई है। कंप्यूटर की इकाई है बाइट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिएक्टर। रिएक्टर पैमाने पर हम लोग क्या मापते हैं रिएक्टर। इससे हमें भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डॉप्सन। डॉप्सन ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉप्सन, जो कि हमारा है ओजोन परत मापने की इकाई। ये हमारी वायुमंडल में पाई जाती है ओजोन की परत, जो कि आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। इसको मापने की इकाई की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन। ये ओजोन परत हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।